14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया में जो लोग जश्न आज़ादी मना रहे होंगे उन्हें अभी से मुबारकबाद, लेकिन अगले दिन जब आप अपने काम पर जाएं और वहाँ का कोई सरकारी अफसर या आपका कोई फेलो सिटीजन आपको ये एहसास दिलाए कि आप कितने आज़ाद हैं या आपकी औकात क्या है, तो उस वक्त कुछ चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी है। आज़ादी का जश्न मनाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में किसी भी मुल्क की आज़ादी का इजहार सिर्फ जश्न मनाने से करना एक बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन है। दुनिया का घटिया से घटिया तरीन कंट्री भी जो होता है वहाँ के सिटीजन्स अपनी आज़ादी का इजहार करते हैं जश्न मनाकर, लेकिन हकीकतन डेली लाइफ में वो कितने आज़ाद हैं या कितने फ्री अपने आप को महसूस करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए आज मैं आपसे एक लिस्ट शेयर करना चाहता हूँ ऐसी चीज़ों की जिसे पूरी दुनिया भर में लोग देखते हैं, ये जानने के लिए कि क्या वाकई में वो हकीकतन डे टू डे लाइफ में आज़ाद हैं या नहीं। आइन में, कानून में बहुत सारी चीज़ें, राइट्स लिख देना एक बात है, लेकिन इन प्रैक्टिस डेली लाइफ में ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं नहीं, ये एक इंटरेस्टिंग मामला है। और इससे पहले की लिस्ट में आपसे एक शेयर करूं, एक छोटी सी बात अमेरिका की आज़ादी के हवाले से करना चाहता हूं जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। अमूमन ये तस्वुर किया जाता है कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका का जो लीगल सिस्टम है वो सेक्युलर है, मीनिंग ये कि रिलीजन को इससे अलग किया गया है। लेकिन जब अमेरिका का तकरीबन 250 साल पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इशू हुआ था, यानी उस वक्त के फाउंडिंग फादर्स ने जब ये दुनिया को ऐलान किया था कि ये मुल्क आज से इंडिपेंडेंट है, तो उस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने कुछ बातें कही थी जो बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते। और उसमें एक सबसे अहम बात शुरू में उन्होंने ये कही थी कि इंसानों के कुछ अनएलियनेबल राइट्स हैं जो उन्हें उनके खालिक ने, उनके खुदा ने दिए हैं, और ये वो राइट्स हैं जो उनसे उनकी हुकूमत भी नहीं ले सकती। पूरी दुनिया में कानूनदान इन राइट्स को, इन आज़ादियों को नेचुरल राइट्स कहते हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ज़मीन पर कुछ लोग अक्सर औकात अपने आप को खुदा से भी ऊपर समझते हैं, और जब वो उस मर्तबे तक पहुंच जाते हैं अपने चेलों की बदौलत, तो फिर इंसानों से, बाकी इंसानों से वो एक के बाद दूसरे राइट्स छीनने लगते हैं, उनकी आज़ादियां उनसे छीनने लगते हैं, और मुख्तलिफ बहानों से उन्हें बिजी रखते हैं ये एहसास दिलाने के लिए कि जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ पर वो बहुत आज़ाद हैं, किसी दुश्मन से लड़ा कर, आपस में कौमों को लड़ा कर, वगैरह वगैरह। और जो असल उनका मकसद है उस कम्यूनिटी में रहना, उस मुल्क में रहना, वो अक्सर लोग भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट परफेक्शन जो है मैन मेड टर्म है, लेकिन हमेशा इंसानों की ये कोशिश रहती है कि जिस मोहल्ले, जिस मुल्क, जिस शहर में वो रहते हैं वो कल से बेहतर हो जहाँ तक उनकी डेली लाइफ का ताल्लुक है, या ऑल्टरनेटिव से बेहतर हो, या दूसरे ममालिक से बेहतर हो। अब वो आज़ादियाँ किस तरह आप चेक कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका चेक करने का, किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का ये बुनियादी वहाँ के शहरियों का हक होता है कि उन्हें आज़ादी से जीने की आज़ादी हो, बेसिकली राइट टू लाइफ। ये डेली टर्म्स में देखने का सबसे आसान तरीका है कि जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, क्या वाकई में उसमें, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर से किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे मोहल्ले इलाके में बिला खौफ अपनी जान को जोखम में डाले बगैर क्या आप मूव कर सकते हैं या नहीं। सोशल मोबिलिटी। अक्सर औकात जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग जॉब के सिलसिले में, अपने कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह बिला खौफ चले जाते हैं, जिससे इस मुल्क की ना सिर्फ इकोनॉमी को फ़ायदा होता है बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी इंप्रूव होती हैं। जहाँ पैसा उनको नज़र आता है वहाँ जाते हैं। क्या आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ बिला खौफ एक शहर से दूसरे शहर में जा सकते हैं बगैर उस खौफ के कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लोग ये ना सोचें कि ये बाहर से आया हुआ है या किसी दूसरी कौम का है या किसी दूसरी मज़हब का है और आपकी जान इसमें ख़तरे में पड़ जाए, आपका माल, आपकी प्रॉपर्टी इस चक्कर में ख़तरे में पड़ जाए? क्या ऐसा है या नहीं है? और दूसरी एक बात उसी से रिलेटेड, नेचुरल राइट से रिलेटेड, जिस क्रिएटर ने, जिस खालिक ने आपको ये जान दी है, जीने की आज़ादी दी है, उसी ने आपको इस जान की हिफाजत की भी आज़ादी दी है। पूरी दुनिया में पुलिस डिपार्टमेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया में स्टेट्स ये जिम्मेदारी लेती हैं कि आपकी जान को हम कोई ख़तरा नहीं पहुँचने देंगे, लेकिन क्राइम होने से और पुलिस के आने के दरमियान का जो वक्त होता है वो बड़ा क्रिटिकल होता है। उसमें सेल्फ डिफेंस की आज़ादी, अपनी जान को प्रोटेक्ट करने की आज़ादी इस पूरी दुनिया के तमाम शहरियों को है। वो अलग बात है कि कुछ ममालिक में उनके लिए मामलात इतने सख्त कर दिए जाते हैं कि वो अपनी जान भी नहीं बचा सकते। सेल्फ डिफेंस का हक जो है अमेरिका समेत पूरी डेवलप कंट्रीज़ में और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत ईजी तस्वुर किया जाता है। मीनिंग ये कि पुलिस चाहे दुनिया की कहीं की भी हो, वो हमेशा क्राइम के बाद ही आती है, लेकिन पुलिस आने से पहले क्या आपको कानूनी तौर पर ये फैसिलिटीज़ हैं या ये इजाज़त है या ये सेल्फ डिफेंस की रेगुलेशंस इजी हैं आपके लिए कि आप अपनी जान को बचा सकें किसी भी हद तक जाकर? अगली बात जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी आज़ादी कितनी स्ट्रॉन्ग है वो ये कि आप जिस किसी भी खुदा को मानते हैं, आप जिस किसी भी मजहबी शख्सियत को मानते हैं, उसकी इबादत, उसकी रिस्पेक्ट क्या खुलेआम कर सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, क्या अपना जो भी आपका मजहब है वो खुलेआम आप कहीं भी अपने मुल्क में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं? अगेन ये भी नेचुरल राइट में से एक राइट समझा जाता है कि जब इंसानों को अपने खुदा ने बनाया है या जिस किसी भी खुदा पे यकीन रखते हो या ना करते हो, उसका इजहार वो खुलेआम
اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک اور بات جس سے آپ اپنی آزادی ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جس خدا نے یا جس قدرت نے آپ کو دماغ دیا ہے اس نے آپ کو سوچنے کی اور بولنے کی بھی آزادی دی ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں جو بھی تھاٹس آ رہے ہیں، جو بھی سوچ ہے، جو مسئلہ آپ اپنے شہر محلے میں دیکھتے ہیں، جو مسئلہ آپ اپنی کمیونٹی میں دیکھتے ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سولوشن ہے یا آپ کا جو اوپینین ہے، چاہے جتنا بھی کڑوا ہو، جتنا بھی ان ایکسیپٹیبل ہو، کیا آپ اس کو کھلے طور پر اظہار اس کا کر سکتے ہیں یا نہیں، بغیر اپنی جان اور مال کے نقصان کے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں؟ اگلی چیز جس سے آپ اپنی آزادی ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے، جسے ہم حکومت کا نام دیتے ہیں، اپنی مرضی سے، کیا ان کو آپ کسی بھی وقت جا کر ان کے کام کے بارے میں یا ان کی پالیسیز کے بارے میں جا کر کویشچن کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ امریکہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں شیئر کی تھی، فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت کیا آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں اس علاقے کے تھانے میں، بیسک پولیس اسٹیشن میں جا کر ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کل آپ نے جو رپورٹس لکھی ہیں کیا اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یا آپ نے پورا دن کل جو کام کیا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہے آپ کے پاس، کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فلانا کیس کی جو انویسٹیگیشن کی تھی اس نے آپ کو کسی نہ کسی آپ نے پیپر میں لکھا ہوگا، کیا وہ پیپر ہم دے سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوالات کیا آپ بغیر کسی خوف کے کر سکتے ہیں؟ ایک اور چیز جو کہ کسی بھی انسان کا ایک بنیادی حق ہے وہ یہ کہ اپنے لیے روزگار کمانا اور اپنے گھر والوں کو فیڈ کرنا۔ کیا اس روزگار کو حاصل کرنے کے لیے آپ مکمل طور پر آزاد ہیں؟ کیا آپ کبھی بھی کوئی بھی کاروبار کوئی بھی طریقے سے، جائز طریقے سے اوبویسلی، بغیر کسی کی چوری یا لوٹے ہوئے کوئی بھی کاروبار آسانی سے اس ملک میں، اس شہر میں سٹارٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ نہ صرف آپ کے رائٹ کی بات ہے بلکہ کسی بھی ملک کی اکانومی کا بھی سوال ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر ممالک میں ریگولیشنز، حکومت کے قوانین، فلانا لائسنس، یہ لاؤ، وہ پرچی لاؤ، یہ لاؤ، یہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ اس ملک یا اس شہر میں اپنا بزنس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آپ کا ایک رائٹ ہے۔ کیا آپ کی حکومت یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کو یہ حق دیتی ہے کہ آپ جو بھی کاروبار کرنا چاہیں، ایز لانگ ایز آپ کسی دوسرے شہری سے لوٹ نہیں رہے، ایز لانگ ایز آپ کسی دوسرے شہری کی چوری نہیں کر رہے، اس کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچا رہے، کیا آپ کھلے عام وہ بزنس کر سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں جہاں بھی کانسٹیٹیوشنز یا آئین کی بات ہوتی ہے تو ایک بنیادی ٹرم یوز کی جاتی ہے اپنے شہریوں کو حکومت کی طرف سے دینے کے لیے، اور وہ ٹرم ہے لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس۔ یعنی کوئی بھی ملک، کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ یہ گارنٹی کرتی ہے یا اسے گارنٹی کرنا چاہیے اپنے شہریوں کو اس کی لائف، اس کی زندگی، اور زندگی لبرٹی کے ساتھ، لائف اینڈ لبرٹی، آزادی کے ساتھ زندگی رہنے کی۔ اور جب یہ دو چیزیں آپ ان کو مکمل طور پر دے دیتے ہیں، وہ پھر تیسرے سٹیپ پر جاتے ہیں وچ از پرسوٹ آف ہیپینس، اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہیں۔ کیا یہ تین چیزیں آپ بغیر انٹرپشن کے 100%، اگین کوئی بھی ملک پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن کتنی آسانی سے آپ یہ تین چیزیں آپ کی کنٹری میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہ اپنی خوشیاں ایونچولی پرسیو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو آزادی مبارک، اور اگر نہیں کر سکتے، that's it. See you next time.